उदास शामें उजाड़ रस्ते, कभी बुलाएं तो लौट आना। किसी की आंखों में रत जगों के अजाब आए तो लौट आना। नए जमानों के कर्ब ओढ़े, ज़ईफ लम्हे निढाल यादें, तुम्हारे ख्वाबों को बंद कमरों में लौट आए तो लौट आना। अगर अंधेरों में छोड़कर तुमको भूल जाएं तुम्हारे साथी, और अपनी खातिर अपने दिए जलाएं तो लौट आना। मेरी वो बातें जिन पे बेइख्तियार हंसता था तू खिल खिला के, पिछड़ने वाले मेरी वो बातें कभी रुलाएं तो लौट आना। उदास शामें उजाड़ रस्ते, कभी बुलाएं तो लौट आना। किसी की आंखों में रत जगों के अजाब आए तो लौट आना। आज तनाल मनाल जा रहा है अफ्तारी करने। अभी हम इस वक्त दुमने को पे हैं। ये सामने दुमने को है। यहाँ पे सामान हम लोगों ने उठा लिया यहाँ से। तलाल कैसा फील कर रहे हो? अब आम को आगे जाके दिखाते हैं क्या लिया हम लोगों ने। नीचे में वो भी किया है। हाँ, नीचे हम लोग गए, नीचे सोशल सर्विस हो रही थी। अंकल ने बोर्ड उठाया हुआ तो लिखा था कचरा अपने साथ लेके आए। क्या हुआ? चलो जी मारो नारा। अब यहाँ से आगे जो है वो मिस्टर तलाल चलाएंगे। हमारा मूड है कि मनाल पे जाके अफ्तारी करें। रमज़ान की एक खूबसूरत शाम थी जब मैं और मेरा कज़न तलाल रोज़ा अफ्तार करने के लिए मनाल जाने का मंसूबा बना रहे थे। हमने अपनी बाइक निकाली और इस्लामाबाद की पुरसुकून सड़कों से गुजरते हुए मनाल के पहाड़ों का रुख किया। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, पहाड़ों की कुदरती खूबसूरती हमें अपनी तरफ खींच रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। दरख्तों के झुंड रास्ते में साया किए खड़े थे और परिंदों की चहचहाहट एक अलग ही सहर दिखा रही थी। सूरज गरूब होने के करीब था और आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों में ढल चुका था, जैसे कोई मुसव्विर अपना शिकार बना रहा हो। लेकिन जैसे ही हम मनाल की जगह पहुंचे, वहां का मंजर देखकर दिल डूब सा गया। जहां कभी एक शानदार रेस्टोरेंट हुआ करता था, वहां अब सिर्फ वीरानी और बिखरा हुआ कचरा था। जगह जगह टूटी हुई लकड़ियां, गिरा हुए पत्थर और बेतरतीब फेंका गया कूड़ा करकट देखकर दिल अफसोस से भर गया। ये जो मनाल के हालात, नीचे इधर को देख भी पक रही है। लेकिन सही गंद डाला हुआ। बहन वाले हालात भी नहीं, जो को हालात किए हैं सारा गंद देखो कैसे पड़ा हुआ। बुरे हालात हैं। ये तलाल बंदर भी है। चले वापस यहाँ नहीं है भाई बैठने वाले हालात। गंद है निराज हो। चले भाई। और हाँ, अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है। बड़ा गंद है। और वो भी आवाम वही बात आई जा रही है। कब मर जाए नहीं, गंदे ही हालात है। ये थी ये अपडेट मनाल की। बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन ये एक हैरानगी की बात है कि वहाँ यहाँ पर खाना खा रही बैठ के। बड़ा गंद है, कूड़ा ही कूड़ा है हर जगह। ऊपर बोतल जूस पानी ठंडा बिक रहा है। इधर तुम अक्सर तलाल बैठकर खाना खाते रहे हो। देखो उस जगह की क्या हालात हो गए। तुमने कई बर्थडे बनाई है यहाँ पे। वो खत्म हो चुकी जगह। ये क्या लिखा हो, पढ़ो इसको जरा। 1100 अफराद बेरोजगार होने की वजह। अच्छा, ये जी बैनर वगैरह लगे हुए हैं। हम दोनों कुछ लम्हे खामोश खड़े बस वो जगह देखते रहे
जहाँ कभी हमने खूबसूरत लम्हात गुजारे थे, जहाँ खाने की खुशबू हवा में बसी रहती थी और जहाँ से इस्लामाबाद के जगमगाते मंजर दिखाई देते थे। आज वहाँ सिर्फ खामोशी थी और बिखरे हुए मलबे के सिवा कुछ भी बाकी ना था। ये देखकर दिल में अजीब उदासी छा गई। मुनाल का मस्मार होना गर्चे फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी था, लेकिन इसके बाद की बेतरतीबी ने इस पहाड़ की खूबसूरती को भी मांद कर दिया था। अफ्तार का वक्त करीब था और वहाँ बैठना अब हमारे लिए नामुमकिन हो चुका था। इसलिए हमने फैसला किया कि किसी और जगह जाकर अफ्तारी करें। हमने अपनी बाइक दोबारा स्टार्ट की और मारगला के बल खाती हुई सड़कों पर नीचे उतरना शुरू कर दिया। सूरज गरूब हो चुका था, आसमान पर हल्की सी सुर्खी बाकी थी और पहाड़ों की खामोशी में कुदरत का एक अलग ही जादू था। आखिरकार हमने एक और जगह जाकर रोज़ा अफ्तार किया, लेकिन मुनाल से जुड़ी यादें और आज के इस सफ़र की मायूसी हमें देर तक याद रहेगी। शायद वक्त के साथ कुछ बदल जाता है, मगर मारगला की पहाड़ियाँ अब भी इसी शान और शौकत के साथ खड़ी हैं और इनके बीच में वो यादें हमेशा जिंदा रहेंगी जो हमने इन पर गुजारे खूबसूरत लम्हों में समेटी थी। आखिरकार हम लोगों ने स्पॉट ढूंढ लिया, यहाँ पर हम लोग अब अफ्तारी करेंगे। ये कुछ और लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। मज़ा आ रहा है तलाल? कैसा एक्सपीरियंस रहा है तुम्हारा अभी मुनाल पे? बहुत गंदा भाई उधर तो बचा हुआ। जंगल में मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पर बंदर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग मज़ीद आगे नहीं जा रहे, वरना यहाँ से एक ट्रैक आगे जाता है जो एक पहाड़ी के ऊपर जाके ख़त्म होता है और वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन इस वक्त क्योंकि शाम होने वाली है तो हम लोग यहाँ पर ही रोज़ा खोलेंगे। थोड़ा सा आगे ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ना ट्रैक, ये आगे जाता है, तकरीबन आधे घंटे की वॉक है और थोड़ा सा ट्रैक भी ख़तरनाक है, लेकिन ये है कि आप एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर। आगे जाके पूरा ट्रैक वो आगे व्यू सारा खुल जाता है, तो पूरा इस्लामाबाद वहाँ से नज़र आता है, नीचे गांव भी है। बंदर वगैरह भी हैं भाई इधर पीछे ऊपर। खाओ तो निकलो भाई। हाँ ये खतरा है, ये ऊपर मैं वही गया, थोड़ा सा ऊपर गया, आगे बंदर थे। हाँ चुके ना आ जाते हैं वो। आधी रात होने वाली है अब तो। कितना टाइम रह गया? 10-15 मिनट ही रह गए होंगे, पता नहीं। हाँ नहीं उन खा के जाना। इफ्तारी अभी तक हुई नहीं है और रात होने वाली है। वो आम फिर एवं नहीं मनाल पे बैठी थी कि ये आराम से उधर वो जो पक रही थी ना कढ़ाइयाँ, कि आराम से बैठ के वहाँ पर खाएंगे, और लाइटें लूटे लोग भी थे वहाँ पर। उन्हें बिल्कुल ही जंगल है दराज साहब, गंद बड़ा था उधर। हाँ गंद, और वो आवाम भी तो आ रही थी ना, कैसे अभी आनी शुरू हो गई थी। वो थल्ले बैठा है, कूते बैठा है, लात नहीं थे। चलो जब तक ये जाकर आम भी बैठे। हो गई आज़ान भाईजान, खोलो पर देख लो एक दफ़ा टाइम, आवाज़ तो आई है। एक मिनट रह गया मेरे ख्याल, नहीं खुल गई है। फिर और आंदा भाई। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। समोसे हम लोगों ने खा लिए, अब शुरू होने लगा सेवर। मैंने तो अपने लिए सिर्फ मीठे चावल लिए क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था। मिस्टर तलाल ने अपने लिए सेवर लिया जी। मैं नहीं खाना, नहीं मैं दिल नहीं कर रहा। खुल गया जी पैकेट। ये है जी चटनियाँ। पाकिस्तान की सेवर सस्ता और म्यारी। हाँ नहीं सही है भाई। ये है जी वाइट वाले चावल, यानी जर्दा है ये खाते हैं। फिर यहाँ से आगे चलते हैं। कह रहे लड्डू बन गए। चावल असल में जो हमने लिए थे ना, मैंने तलाल को कहा था चावल ना लो,
क्योंकि ये लड्डू हम जब ट्रिप्स पे जाते हैं ना तो एंड पे यही शुरू हुआ होता है उनका, वो ख़राब हो जाते हैं। ये इसका मज़ा ये है कि गरम गरम उधर ही बैठ के खा दिए जाएँ। अब ये वाला भी जो है बिल्कुल ऐसे है कि वो जुड़ गए हैं चावल सारे। वो ये है कि अफ्तारी आपने करनी है, समोसे पकौड़े लो, मगर समोसे ही ठीक है। हाँ समोसे खाओ, फिर बहुती रोटी खानी है तो वॉक करो, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ है ना वो जाके सेवर खा लो, वो गरम गरम अंदर भी चला जाता है। ये हूँ जिस तरह ये बन गया ना, मैं वही इस वजह से मेरा मूड ही नहीं था, मैं तुम्हें कह रहा नहीं यार अभी ये नहीं खाया। फुल अंधेरा हो चुका है, ये सामने आपको पूरा इस्लामाबाद नज़र आ रहा होगा, हल्की हल्की रोशनी जो नज़र आ रही है। चलते हैं वापस अब, चलो जी। मैं कसीदा बना, हाँ पढ़ो। जिंदगी का कोई पता नहीं, आज है कल नहीं। आज इस फाद को पता था ये चिकन टिक्का खाएगा मुलाल के व्यू के साथ, इतना बड़ा बोटा किस्मत है ना भाई, किस्मत देखो ना कि अल्लाह ताला ने कहा था बेटा तू इधर बैठ के खाएगा चिकन टिक्का। मैंने खाया। असल में हुआ ये था कि हम लोग बैठे हुए थे, या कुछ भाई भी बैठे हुए थे चिकन टिक्का बना रहे थे, उन्होंने स्पेशली ऊपर जाके ना हमें चिकन टिक्का दिया। तो किस्मत की बात है, देखो रिस्क वो कहते हैं ना अल्लाह ताला वो खुद आपका चल के आ जाता है वापस, वो चल के भाई आया ऊपर देने के लिए पहाड़ी पे। बंगाली खरीदा, चलो ये तो चलाओ ना, ये देखें जी, ये हमारी किस्मत का चिकन टिक्का था भाई, जिसको हम ना नहीं कर सकते, अल्लाह की तरफ से आया था। चलो भाई चलें फिर। आज के सफ़र को यहाँ ही ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले ये बात ज़रूर कहूँगा कि हर अरूज को ज़वाल है, सदा बादशाहियत सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त में मौसूल हो सकें। अपना ख़ास ख्याल रखें, मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ और सबको रमज़ान मुबारक।